Assalamualaikum students, how are you? Hope you'll be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class biology. We are studying chapter number 4, cells and tissues, and today our topic is microscopy and emergence of cell theory. So let's start. The use of microscope is known as microscopy. सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी, तो आपने ये याद रखना है माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकेरियस जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। तो ये वाली लाइन भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको किसने डेवलप किया था, और ये डेट भी याद रखनी है, 1595 में डेवलप किया गया था। इट वॉज सिंपली ए ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड। तो ये क्या थी, एक सिंपल ट्यूब थी जिसके दोनों किनारों पे लेंस लगे हुए थे, एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। और इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी, 3x to 9x, यानी कि ये इमेज को उसके एक्चुअल साइज से 3x से 9x जो है वो बड़ा करके दिखा सकती थी। टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्विंग पावर। तो माइक्रोस्कोपी में ये दो टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज़ हो रही हैं, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्विंग पावर। Magnification is the increase in the apparent size of an object। जो मैग्नीफिकेशन है वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ में जो है वो इजाफा है, उसके जो एपरेंट साइज़ है, एपरेंट साइज़ का मतलब है कि वो साइज़ जो कि हमें नज़र आ रहा है तो उसको वो जितना गुना बड़ा करके दिखा सकती है वो उसकी जो है मैग्नीफिकेशन कहलाती है। और ये जो है माइक्रोस्कोपी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, तो ये आपने याद रखना है, रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन जो है ये एक ही चीज़ है। इट इज़ मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, यानी कि ये हमें ये बताती है कि जो कोई इमेज है वो कितना क्लियर हो सकता है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। ये वो कम से कम फासला है जिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखा जा सकता है। तो आपने मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का जो डिफरेंस है वो याद रखना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी, या फिर व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है अपने, इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना। Human naked eye can differentiate between two objects that are at least 0.1 millimeter apart। यानी कि जो ह्यूमन आई है वो कम से कम फासला जिसको डिफ्रेंशिएट करती है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ह्यूमन आई की जो मिनिमम डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो कर सकती है डिफ्रेंशिएट, वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो इसे ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कहा जाता है। कितनी है ये, 0.1 मिलीमीटर। और अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को 0.05 मिलीमीटर के फासले पे रखें, 0.05 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे रखें, तो वो जो ह्यूमन आई है वो उनकी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड विद हेल्प ऑफ लेंसेज। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं इनको लेंसेज की मदद से इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये नेकेड आई की वैल्यूज़ हैं, इनको लेंसेज की मदद से जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम
लाइट का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम विजिबल लाइट का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम स्पेसिमन में से गुजारते हैं। स्पेसिमन का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसका हमने मुशाहदा करना होता है माइक्रोस्कोप में से। तो इसमें 2 लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस जो है वो स्पेसिमन का एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। इसमें 2 लेंस यूज़ होते हैं। जो पहला लेंस है वो क्या कर रहा है, वो स्पेसिमन का एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, और जो सेकंड लेंस है वो क्या कर रहा है, इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। सेकंड लेंस क्या कर रहा है, इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है और इसे व्यूअर्स की आई तक लेके जा रहा है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में अपने बताना है कि उसमें 2 लेंस यूज़ हो रहे हैं और इनके फंक्शन भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसकी वर्किंग जो है तो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें फिर आपने कंप्लीट बताना है कि इसमें 2 लेंस यूज़ होते हैं, दोनों लेंस के आपने फंक्शंस बताने हैं। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ क्या है, वो फोटोग्राफ जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया जाए, तो उसे कहते हैं माइक्रोग्राफ। अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम्स। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट्स को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है विदाउट ब्लरीनेस, बिकॉज इसकी जो मैग्नीफिकेशन कितनी है 1500x। तो ये भी अपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी है 0.2 माइक्रोमीटर। कितनी है 0.2 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर का 1 पार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स जो लाइट माइक्रोस्कोप है के नॉट रिजोल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर, यानी कि इसकी रिजोल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है। तो ये इससे जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो लहदा होंगे तो उनको जो है ना इससे कम अगर डिफरेंस होगा तो वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। ये सबसे छोटे बैक्टीरियम का साइज़ भी है कितना 0.2 माइक्रोमीटर। द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप के नॉट शो द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें जो बैक्टीरियम है उसके साइज़ को भी कई गुना बड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन जब उसकी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इसमें भी नहीं देखा जा सकता। So this was about today's lecture. I hope you must have understood this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care. La 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 la.